बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और यूएस आकर मेरा वैसे इरादा नहीं था कि मैं यूट्यूब के लिए या चैनल के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरा मुकम्मल तौर पे इरादा ये था कि मैं इसको एक वेकेशन टाइप का टाइम मैंने गुजारना था। मगर मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी ख़बर मुझे जो मिली। हमेशा दिल खुश होता है कि अगर आपके वतन से आपके हम वतन किसी एक ऐसे काम का हिस्सा बने जो उनकी शनाख्त बने और वो दुनिया में उसको सराहा जाए, तो फिर आप यकीनन उसको बहुत खुशी महसूस भी करते हैं। फिर आप चाहते हैं कि उसको मज़ीद फैलाया जाए। पाकिस्तान के हवाले से आजकल हमें अगर कोई 1% भी मस्बत ख़बर मिलती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको 100% तक लेकर जाएँ। आगा मोहम्मद सालेह यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी ओरिजिन से इनका ताल्लुक़ है, मगर 27 बरस हो चुके हैं कि वो अमेरिका में हैं। यहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर जो हिस्सा है वो गुजारा। उनकी फ़ैमिली यहाँ पर है, मगर मैं अगर उनका ये तारुफ़ कराऊँ कि वो पहले मुस्लिम अमेरिकन हैं और वो न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर की ऑफ़िस के लिए भी वो रन कर रहे हैं, उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत एक खुशाइंद, एक बहुत हौसला अफ़ज़ा ख़बर थी कि हमारे लोग, चाहे वो उनकी एक नस्ल या एक पीढ़ी का ताल्लुक़ ही क्यों ना हो पाकिस्तान से, मगर वो पाकिस्तान से यहाँ आए और उन्होंने अपने लिए ही नहीं अपनी नस्लों का भी नाम बनाया। मैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू उनकी तरफ जाऊँगी। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी आगा मोहम्मद सालेह से। वो कौन हैं, क्या करते रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाना चाहूँगी। तो आपकी मुलाकात कराते हैं आगा साहब से। मैं बहुत खुशामदीद कहूँगी आपको अपने प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि न्यूयॉर्क की गवर्नरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने का ख्याल क्यों आया आपको? इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। मेरी बेटी ने अभी इलेक्शन लड़ा था न्यूयॉर्क सिटी से, सिटी काउंसिल का। शी वॉज बॉर्न हियर, और उस काउंसिल के उस इलेक्शन में जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, वो सब एक्सपीरियंसेस जो थे वो इस तरह से थे कि उसमें एक मायूसी थी मुझे कि क्यों ये इस तरह से इलेक्शन हुआ और क्यों वो हारी इलेक्शन, बावजूद इसके कि मैंने 25 साल और मेरी बेटी ने उसी जगह अपनी यूथ में जो काम शुरू किया था मेरे साथ, अपने स्कूल डेज से लेकर और सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी के उस कैरियर तक, जिस तरीके से उसने मेरे साथ काम किया था और जिस तरह से पजीराई थी उसकी लोगों के बीच में, तो उसके हारने के कंपोनेंट्स क्या थे, वो मुहर्रिकात क्या थे। तो वो मुहर्रिकात जो थे वो अफसोसनाक थे कि अमेरिका में भी जमहूरियत जो है वो उस तरह से नहीं है जैसे एक तसव्वुर था। और जब तक आप उस इलेक्शन में नहीं आते, हाँ जी, यहाँ पे कदगन भी हैं, लॉबीज़ हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है इवन बॉर्न एशियन अमेरिकन के लिए नहीं है। और जब वो नहीं है तो फिर आपको प्लेजेस करने पड़ते हैं। सही। आपको किसी अम्ब्रेला के अंदर जाना पड़ता है, सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, आपको किसी के साथ अपनी सॉलिडरिटी देनी पड़ती है। आप एक डेमोक्रेट पार्टी के या रिपब्लिकन पार्टी के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से उस प्राइमरी के उस प्रोसेस में बगैर किसी बड़े की आशीर्वाद लिए नहीं जा सकते, क्योंकि उसके साथ जो कम्युनिकेशन किया पार्टी के लोगों ने और जिस तरह से उसको अप्रोच किया, जिस तरह से मुझे अप्रोच किया, वो एक डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस था। 20 साल में तो हम मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के कैंपेन करता रहा हूँ मैं, 9/11 से ऑनवर्ड ब्लूमबर्ग की कैंपेन, फिर मेयरल इलेक्शंस में, कांग्रेशनल रेसेस में, असेंबली के इलेक्शंस में, तो बेशुमार कैंडिडेट्स को मैंने सपोर्ट किया, इंडोर्स किया। इवन प्रेसिडेंशियल कैंपेन में हिलरी क्लिंटन 2016 के इंतखाब में आई वाज द वन हु वाज सिटिंग अक्रॉस द टेबल विद माय वाइफ एंड माय फैमिली। और उस इंतखाब में भी बर्नी सैंडर के साथ और बहुत सारी ऐसे ज़िंदगी के मामला थे जिसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के साथ हमारा एक इंटरेक्शन रहा। वो उन सब चीज़ों ने एक मायूसी दी मुझे इस इलेक्शन में कि जब तक आप किसी का साया सर पे नहीं रखेंगे तो आप कामयाब सियासत में नहीं हो सकते। तो ये मुझे अमेरिकन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट नज़र आया, और जिसने मुझे मायूस भी किया, थोड़ा सा बददिल भी हुआ, और मेरा उस डेमोक्रेसी को जो फेथ था मेरा, वो उस पर थोड़ा सा शेक किया। लेकिन उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम के कुछ पॉलिटिशियंस ने मुझे रीच किया कि यू शुड रन फॉर द कांग्रेस, यू शुड रन फॉर दिस, यू शुड रन फॉर दिस, एंड योर डॉटर शुड रन फॉर दिस, बिकॉज दे रियलाइज दैट कि फातिमा को अगर शिकस्त हुई है तो वो शिकस्त नहीं है, वो उसकी जीत है।
क्योंकि 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन में जो उसने वोट लिए विदाउट एनी अम्ब्रेला, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी, वो तो हिस्टोरिक है। और डेमोक्रेट प्राइमरी में जो उसका जो वोट बैंक था वो उसमें बड़ा था। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो थे वो मेरे लिए बड़े थे। तो जब मुझे उन्होंने रीच किया कि जी आप लड़ें इलेक्शन इस दफ़ा कांग्रेशनल, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि व्हाट डू यू थिंक, आई हैव बीन टीचिंग माय किड्स, रेजिंग न्यू जनरेशंस टू हेल्प देम एंड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, एंड यू वांट मी टू रन अगेंस्ट हु? द गर्ल whom I call daughter, the girl whom I call sister, and I should run against them, and you want to put me into the box? So it was a frustration or an anger that I said, मुझे क्यों ना मैं एक गवर्नर के तौर पे रन करूं। तो दे लाफ्ड ऑन मी, लिटरली दे लाफ्ड ऑन मी। उससे पहले वो मुझसे ये कहते थे जब भी पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू होती, डॉक्टर साले, तो मैं उन्हें हमेशा ये बोलता था पब्लिक में, मीटिंग्स में, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट पीएचडी। नहीं, तुम हमारे लिए डॉक्टर हो, हम डॉक्टर इसलिए तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम का हमसे ज्यादा इल्म है, और कभी कभी तुम ऐसी बातें करते जो जिस एंगल्स को हमने कभी रीच नहीं किया होता, हम तुम्हें डॉक्टर इसलिए कहते हैं। तो मैंने कहा एक डॉक्टर से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस बॉक्स में बंद हो जाए और वो उनके खिलाफ लड़े जिनके साथ वो, जिनको वो मेंटर करता रहा है, जिनको वो सपोर्ट करता रहा है। किसी को बेटी कह रहा है, किसी को बहन समझता है, किसी को कुलीग समझता है, तो वो एक तब्दीली देख रहा है। उस तब्दीली में मैं उस कैंडिडेट को डी सीट करने के लिए मैं कैंडिडेट बन जाऊं, डजंट दिस सीम्स टू बी अ फुलिश अटेम्प्ट ऑन माय एंड? अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है यहाँ पर और काफ़ी बड़ी तादाद में है, स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क की बात अगर करें तो क्या विजन क्या रखेंगे आप अपना उनके लिए? देखिए, उनको क्या फायदा होगा? पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो तो अभी मेरा ख्याल है कि हम जब पाकिस्तान का जो हालात हैं आज देखें, तो अगर पाकिस्तानी कौम का नैरेटिव नहीं बन सका आज तक 75 वर्षों में, तो उस कम्युनिटी का जो वो कम्युनिटी पाकिस्तान से यहाँ आई है रोजगार कमाने के लिए, उसका कोई नैरेटिव होगा? ये वही तकसीम जो पाकिस्तान में थी वो तकसीम यहाँ लेके आए हैं। ये उतने ही फिरकों में मुनकसिम है यहाँ भी, ये उतनी ही पॉलिटिकल पार्टीज के विंग यहाँ बना के बैठे हैं, और कोई पाकिस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसका विंग यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि अमेरिका के अंदर जिसकी मैं समझता हूँ कि कानूनन जो है इजाज़त भी नहीं है आपको कि आप फॉरेन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसको यहाँ उसको रन करें, उसको चलाएं। तो यहाँ तो पाकिस्तानी तो उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जो हर वक्त उन्हें ये फिक्र होती है कि भाई हमें ओवरसीज़ हैं तो हमें वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नशिस्त मिलनी चाहिए। तो भाई अमेरिका क्या लेने आए थे आप? अगर आप अमेरिका आए हैं अपनी नस्लों को यहाँ एक फ्यूचर देने के लिए, एजुकेशन के लिए आए हैं, इकोनॉमिक रीजंस के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, आपको जान का खतरा था। बहुत सारे हमारे जो हैं पाकिस्तानी वो पॉलिटिकल असाइलम करते हैं, तो इसका मतलब उन्हें जान का खतरा भी है। तो अगर जान का खतरा था, ये था, तो अब अपनी नस्लों को यहाँ एक मुस्तकबिल दो, उन नस्लों के लिए काम करो। या तुम्हें यहाँ पैसा कमाने के बाद तुम ये समझते हो कि आज मेरे वसाइल हैं तो मैं पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ूँ, या पाकिस्तान से कोई पॉलिटिशियन आए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं उस लीडर का इशाया रखूँ। तो मैं समझता हूँ पिछले 25-30 वर्षों में मैंने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के आगे पीछे दौड़ते देखा इनको, लेकिन मेन स्ट्रीम में मुझे ये लोग नज़र नहीं आते। जब ये नज़र नहीं आएंगे तो फिर मैं कैसे ये तसव्वुर करूँ कि पाकिस्तानी वहाँ खड़े हैं कि मैं इनसे तवक्को रखूँगा कि ये मेरे लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे बहैसियत अमरीकी मुसलमान के सोचना है। नो डाउट आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी विद माई हेरिटेज। अपनी ज़ुबान पे मुझे फ़ख्र है, उर्दू ज़ुबान पे फ़ख्र है, मेरी कौमी ज़ुबान है। मेरे बच्चों के साथ मैं उर्दू में बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ अपनी कौमी ज़ुबान में बात करता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी वो एम्बैरसमेंट होती है कि इस मुल्क को जहाँ पे जिसको दुनिया का सुपर पावर भी कहते हैं, दुनिया में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, उस मुल्क में आपके आने का पर्पस क्या है? दूसरी कौमों की तरफ देखिए, आयरिश अमेरिकन है, ग्रीक अमेरिकन है, दुनिया की 240 अक़वाम के लोग इस शहर में बसते हैं, उनसे ही सीख लीजिए। मैंने हिंदुस्तान के किसी हिंदुस्तानी को अपने मुल्क की कांग्रेस या बीजेपी को रिप्रेजेंट करते नहीं देखा। नेवर इन ऑल दीज 27 ईयर्स मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं किसी को आइडेंटिफाई करूं ये बीजेपी के से ताल्लुक़ रखता है, ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है। तो वो एक नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसी तरह से पाकिस्तान का ये डायलेमा है, और ये जो हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं ये उसी का एक सिलसिला है कि हम कभी भी, मैं समझता हूँ कि ग्रो ही नहीं किए, हमने लर्न ही नहीं किया। अच्छा आगा साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे, इसी में चाहे आप बेशक लेंथी जवाब दे दीजिए।
आप अगर गवर्नरशिप सक्सीड कर जाते हैं, यू गेट दैट स्लॉट, यू गेट दैट ऑफिस, तो क्या है जहन में, क्या करना है? देखिए, मशरिक से आने वाला शख्स अपने साथ एक रोशनी लाया, ये मैं क्लेम करता हूँ हमेशा से, और सूरज मशरिक से तलू हुआ है, और वो रोशनी जो मैं लाया हूँ यहाँ पे, वो मेरी हेरिटेज है। आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम अ मुस्लिम अमेरिकन, आई एम प्राउड ऑफ दैट। और जो मुसलमानों के साथ स्टिग्मा यहाँ लगा है, और जिस उस स्टिग्मा के साथ मुसलमान अंडरडॉग की तरह यहाँ रहे हैं आफ्टर 9/11 और कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद, जो कुर्बानियाँ मुसलमानों की या पाकिस्तानियों की हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। लेकिन इन सब से जो बड़ी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि इस मुल्क में जो इस मुल्क का आइन है वो एक बहुत बड़ा, यानी इस मॉडर्न हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंश्योर करता है और रंग और नस्ल के इम्तियाज से बालातर बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप इस मुल्क के आइन के साथ अपना प्लेज करते हैं, तो आइन जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है इस मुल्क में रहने का, तो वो आइन क्या कहता है, वो डिमांड क्या करता है इस मुल्क का आइन कि इंटीग्रेट करो। तो मेरा काम ये है कि अपने लोगों को इन्विजन करवाना, उनको ये रास्ता दिखाना कि भाई इस मुल्क में आए हो तो इस मुल्क का हिस्सा बनो, इस मुल्क की वैल्यूज़ के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करो। और जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी नॉन प्रॉफिट की, जिसमें मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं। मैंने और मेरी बेटी ने और मेरी फैमिली ने फिलैंथ्रोपी से लेकर और अमेरिका को एक पहचान की वजह देने तक, उनमें जो उसका जो रैशनल है वो इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी इनटू वन नेशन है। और जब मैं मुसलमान की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ मुसलमान का मतलब ये है कि वो अपने कैरेक्टर से साबित करे कि वो उसके पास कुछ वैल्यूज़ हैं। वो तबलीग करना मेरा काम नहीं है, लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करना मेरा काम नहीं है। मुझे इस माशरे में वो सारी वैल्यूज़ जो अमेरिका के आइन का हिस्सा हैं उस पर अगर अमल करूं तो वही इस्लाम है। अमेरिका का आइन जो है वो दुनिया का बेहतरीन आइन है मॉडर्न एज का, और उस आइन पे आप हलफ लेने के बाद, पासपोर्ट लेने के बाद फिर शोर मचाएं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों है ऐसा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से आप खुद भी काफ़ी पॉलिटिकल नॉलेज, आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन वेरी ब्रीफ, कि क्या जहन में है, क्या लाहे अमल होगा? देखिए, पाकिस्तान जब से बना हमेशा से अनकंडीशनल पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान का जो नेशनल नैरेटिव है वही नहीं था। जब वो नैरेटिव नहीं होगा, जब वहाँ पे आपका घर मजबूत नहीं होगा, तो दूसरों से क्या तवक्को रखेंगे? आप दूसरों को इल्ज़ाम कैसे देंगे? आप अमेरिका को इल्ज़ाम कैसे देंगे कि अमेरिका आपके मुल्क में मुदाखलत करता है, अमेरिका ने ये कर दिया? कोई हादसा हो जाए उसके पीछे अमेरिका, कोई हुकूमत की तब्दीली का वाक़या हो जाए उसके पीछे अमेरिका। तो भाई अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। जब आप अपने घर में वो गलतियां करेंगे और उन गलतियों के नतीजे में आप इल्ज़ाम दूसरों को देंगे, तो पहले फर्स्ट फिक्स योर हाउस। अगर अपना घर फिक्स कर लेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं मिसाल देता हूँ रिसेंटली इमरान खान साहब के इस जाने की। तो इमरान खान साहब इज़ अ ग्रेट मैन, नो डाउट ही हैज़ अ विजन एंड ही हैज़ अ पेन फॉर हिज नेशन, बट एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ, क्या आप अपने उन 4 बरसों में इक़्तिदार लेने के बाद आम आदमी को इंसाफ दिला सके? फॉरगेट अबाउट जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, पिछलों ने ये किया था, पिछलों ने जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने लूट मार की थी, करप्शन की थी, कुछ भी किया था। आप तो उस करप्शन के पीछे लग गए। आप एक ज़ाती दुश्मनी जो आपने एक ऐद किया था कि मैं इनको उल्टा लटकाऊंगा, मैं उनको रुलाऊंगा, आप उनको रुलाते रुलाते पूरी कौम रुल गई, और उस रुलने में हम कहीं के नहीं रहे। तो जब आप कहीं के नहीं रहे तो आज इल्ज़ाम देने का फ़ायदा कोई नहीं। क्या आपके मुल्क के 4 बरसों में आप इंसाफ देने के काबिल हो सके? क्या आप इंसाफ दे सके अपने आम आदमी को कि वो जो केसेस जो थे, जो पाइल अप होते जा रहे थे और नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहे थे, क्या उनमें आपने कोई बेहतरी की सूरत पैदा की? तो जिन मुआशरों में इंसाफ नहीं होता वहाँ मैं समझता हूँ कि ना मईशत होती है, ना प्रॉस्पेरिटी होती है, ना उन मुआशरों में अमन होता है। अमेरिका में एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, इफ़ देयर इज़ नो जस्टिस देयर इज़ नो पीस। तो अमेरिका में अगर अमन है तो इसी वजह से है। देखिए, पेंडेमिक आया, ब्लैक लाइफ मैटर की मूवमेंट चली यहाँ पे अमेरिका में। अमेरिका में भी एक पुरतशद्दुद तहरीक चली। सदर ट्रंप ने अमेरिका को जो तकसीम करने का एक नारा लगाया था,
और उस तकसीम के उस प्रोसेस में सदर ट्रंप को भी यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने बेसिकली वो रोल प्ले किया कि उन्हें इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा। अदरवाइज ना तो वो आइन के तहत वापस गए अपने घर, आइन के तहत अगर अमेरिका के आइन को देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल उस वैल्यूज़ को देखा जाए, तो अगर सदर अपनी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दे और उनका वो वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ खड़ा रहे तो ये इलेक्शन नल एंड वाइट था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने भी अपनी गलतियों से सीखा है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी अपनी गलतियों से सीखना होगा। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।